डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी। आज का हमारा पूरा टॉपिक विश्व के भौतिक भूगोल से संबंधित है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरे एपिसोड में किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये टॉपिक खबरों में क्यों है, फिर जानेंगे माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के बारे में, साथ ही जानेंगे ज्वालामुखी और इसके प्रकार, इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट देखा गया। इस विस्फोट के कारण विमानन सेवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि ऑरेंज अलर्ट तब जारी किया जाता है जब मौसम में गंभीर खराबी होती है। इसमें माउंट लेवोटोबी के आसपास के क्षेत्रों में विमानों को 5000 मीटर से नीचे उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब जान लेते हैं माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के बारे में। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित है। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी है। बता दें कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट की अत्यधिक घटनाएं देखी जाती हैं। ये घटनाएं प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण होती हैं, जहां विशाल प्रशांत प्लेट अपने आसपास की कम घनत्व वाली प्लेटों जैसे नाज़का प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट के साथ संपर्क में रहती हैं, जिसके कारण पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंप की गतिविधियां लगातार होती रहती है। अब जान लेते हैं ज्वालामुखी और इसके प्रकार के बारे में। ज्वालामुखी भूपरपट्टी में वह छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ शैल पदार्थ यानी मैग्मा और गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। इन पदार्थों के बाहर निकलने की गति इस बात पर निर्भर करती है कि विस्फोट कितना तेज था। ज्वालामुखी विस्फोट का मुख्य कारण पृथ्वी के भूगर्भ में पिघले हुए मैग्मा और गर्म गैसें हैं। जब इनका दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये पदार्थ बाहर निकल आते हैं। इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। इनमें सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी शामिल हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। भारत में बैरन और नारकोंडम 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान में स्थित है, जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अब देख लेते हैं इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह राष्ट्र है, जिसमें करीब 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत और हिंद महासागर के बीच स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है। इसे मलय द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 17,000 से अधिक द्वीप हैं, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। इसमें सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ जैसे बड़े द्वीप भी शामिल हैं। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के दक्षिणी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित है। 2. इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।